हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर आपकी B.Ed परीक्षा 2024 को अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाए। तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस आपकी B.Ed के साथ साथ आपके जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, वो लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलती है हमारे चैनल पे। रीजनिंग की जो क्लास आपको दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास आपकी शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आपसे लोग इसको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके कहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा शायद, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, क्लियर से इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस का अपडेट दिया जाता है, और जो का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। बाकी जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यूपीपीएड वालों का, तो जो है कल लास्ट डेट है, 10 मार्च का जो आपका लास्ट डेट है यूपीपीएड वालों की बात करें तो जाके आप फॉर्म भर लीजिए। और उसके बाद जो आपका 24 अप्रैल को उसका एग्जाम है बिहार वालों का, जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के सही पदभेद का विकल्प चयनित कीजिए। आजाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे, तो आजाद हिंद फौज फौज क्या हो जाएगा, आजाद हिंद फौज आपका एक क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, संज्ञा पदबंध है, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 52 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित वाक्य में शब्द और पद का चयन करके सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। लड़के यमुना के किनारे नहा रहे हैं, ठीक है। लड़के यमुना के किनारे नहा रहे हैं, तो इसमें हमको क्या बताना है, शब्द और पद का चयन करके सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यमुना और लड़के क्या हो जाएगा आपका, यमुना शब्द आपका, लड़के, यमुना शब्द है और लड़के आपका पद है, ठीक है। मूल शब्द आपका लड़का है, जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर लड़के का हो गया है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 53 नंबर क्या था, दीपिका सेब खा रही है, दीपिका सेब खा रही है, इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए दीपिका सेब खा रही है, तो कैसे आक्रामक क्रिया, प्रार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए दीपिका सेब खा रही है, इसमें खाना आपका क्रिया सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसका चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 54 नंबर, माली पौधों को पानी दे रहा है, ठीक है। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो देखिए दे रहा है, ठीक है। दे रहा है, देना आपका क्रिया क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। पानी में, पौधों में पानी, दो कर्म इस क्रिया में है, ठीक है, यानी कि दुकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। पौधों में पानी दे रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें, निर्देश देगा क्या देगा, 55 और 56 के लिए वाक्यों में सही भेद के विकल्प का चयन करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वच्छ, देखिए की आ गया, यानी कि कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 में क्या देखे, मैं आपका निरंतर इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए, तो यह कैसा वाक्य है आपका, देखिए लेकिन कैसा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, दो वाक्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। निर्देश 57 के लिए दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार रूपांतरित कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। 57 नंबर क्या दिया गया है, अच्छे अंक प्राप्त न करने के कारण मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला न मिला, संयुक्त वाक्य,
ठीक है, इसका संयुक्त वाक्य हमको बनाना है ना। क्या करी बोला है, वाक्यों के निर्देश रूपांतरित, अच्छा रूपांतरित करना, यानी कि अच्छे अंक प्राप्त न करने के कारण मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला। तो इसका हमको संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक है, मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए इसलिए मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला। कैसा वाक्य बन जाएगा, पहला वाक्य जो दिया आपका कैसा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला जो दिया आपका संयुक्त वाक्य ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा, 58वां। बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित संधि युक्त शब्द के संधि भेद का सही विकल्प चयनित करना है हमको। ठीक है, प्र, प्र, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का सही संधि भेद क्या हो, देखिए प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद प्रतिधन उत्तर होता है। इस कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें जो आपकी संधि लगी हुई है साथी, यड़ संधि लगी है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59वां। वियोग गद्य काव्य किन की रचना, बताइए वियोग गद्य काव्य किन की रचना है। तो वियोग गद्य काव्य जो आपकी रचना है साथियों किसकी है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका एल्डेंस हो जाएगा। ठीक है, वियोग गद्य काव्य जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 60 नंबर। क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 60 और 64 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है, सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसको क्या कहेगा, सिरोधार्य कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, परसों ही पढ़ाया था। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहेंगे। तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको कहा जाता है साथियों परनिंदक। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, क्लियर हो गया यहाँ तक। जो हर समय क्या हो जाएगा, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको छिंदरान वैसी कहते हैं, पर निंदक नहीं कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखिए क्या देगा है 62 नंबर। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहेंगे, तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर। क्या देगा, जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे। तो जिसे जीता न जा सके उसको कहा जाएगा साथियों आपका अजय। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64 नंबर। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं। तो देखिए दोपहर के बाद के समय को आपका क्या कहा जाता है, तो मध्या कहा जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसका, दोपहर के बाद के समय को आपका मध्या कहा जाता है। ठीक, दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोपहर के बाद के समय की बात करें तो दोपहर के बाद आपका अपराह्न कहा जाता है ना, बी वाला सही होगा। आपका जो है बहुत मिस्टेक दिया गया है बुक में, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें उत्तर देंगे। निर्देश देगा 56 और 65 और 66 के लिए। क्या देगा, शब्दों का विलोम चयन करना है। ठीक है, शब्दों का लघु का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। तो लघु का जो विलोम होगा साथियों क्या होगा, लघु का विलोम आपका हो जाएगा साथियों गुरु। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 66 नंबर। विग्रह, विग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए। तो देखिए विग्रह का सही संधि भी अगर देखने जाएंगे साथियों, विग्रह का संधि क्या है, विग्रह क्या है, तो विग्रह हमारा संधि है ना। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका, अच्छा विग्रह का हमको क्या बताना है, विलोम बताना है। ठीक है, विग्रह का हमको विलोम बताना, तो विग्रह का विलोम आपका संधि हो जाएगा। ठीक है, 67 में क्या देगा, निम्नलिखित शब्दों में संधि का कर सही विकल्प का चयन है। गृह प्लस उपयोगी,
गृह प्लस उपयोगी क्या हो जाएगा? क्या देगा? गृह प्लस उपयोगी, इसका सही संधि क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही संधि हो जाएगा साथी यहाँ पे गृह उपयोगी, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा। और यह जो आपका गुण संधि का उदाहरण, ठीक है, यह जो आपका गुण संधि का उदाहरण, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें, ध्यान से बताएंगे। आइडेंस क्या हो जाएगा आपका? क्या देगा? 68 नंबर का है, निम्नलिखित शब्द के सही संधि विच्छेद के विकल्प का चयन करना, ठीक है। मातृच्छा, मातृच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए, मातृच्छा का संधि विच्छेद मातृ प्लस इच्छा हो जाएगा, जो आपका छेला विकल्प देगा आपका पर राइट है। यह जो है आपका यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका निर्देश देगा 69 और 70 के काव्य पंक्ति में प्रयुक्त सही अलंकार का विकल्प चयनित करना, ठीक है। सावन के अंधही जो जूझत रंग हरो, सावर, क्या हमको क्या करना है? अलंकार चुनना है ना। सावन के अंधही जो जूझत रंग हरो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार है आपका उपमा अलंकार, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके में। सावन के अंधही जो जूझत, सूझत, सूझत रंग हरो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17, क्या देखे? देख लो साकेत नगरी है यह, इस स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, ठीक है। देख लो यह साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार लगा था, तो अतिशयोक्ति अलंकार, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। देख लो यह साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से गगन, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, ठीक है, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, निम्नलिखित समस्त पद के विग्रह का सही संधि विच्छेद यथा रुचि, तो यथा रुचि का क्या हो जाएगा? रुचि के अनुसार, ठीक है, रुचि के अनुसार, इसमें आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या देगा, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सही मुहावरे का विकल्प चयन करना है, ठीक है। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें रिक्त स्थान चाहिए, क्या चाहिए? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका आंसर होगा, ठीक है। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 73 में क्या देगा है, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ के विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी प्रशंसा करना, ठीक है, जो आपका दिया है ये वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना, ठीक है। 74 नंबर, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ के विकल्प को चयनित कीजिए, ठीक है। हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा हो, ठीक है, हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा है, इस लोकाकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकाकित का सही अर्थ हो जाएगा साथियों, बिन पैसे लगाए लाभ प्राप्त होना, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका आइडेंस हो, ठीक है। हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा हो, बिन पैसे लगाए लाभ प्राप्त होना, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए निर्देश दिया गया है 75 और 76 के लिए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का एक सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। शुद्ध विकल्प का, शुद्ध वाक्य को हमको चयन करना है ना। तो आप सकुलता, सकुशलता, सकुशलता सहित बैठे, आप सकुशल सहित बैठे, आप सकुशल बैठे, आप सकुशल बैठे, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ ताजा फलों का जूस मिलता है, यहाँ फलों का ताजा जूस मिलता है, ठीक है, यहाँ फलों का ताजा जूस मिलता है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। ताजा फलों का नहीं, फलों का ताजा जूस मिलता है, ठीक है, ये वाक्य आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 97, उल्टा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा बताइए? उल्टा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार लगा चाहती है उपमा अलंकार, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उल्टा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें आपका जो अलंकार लगा चाहते हो उपमा अलंकार लगा है, तो इसके बारे में आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 78 में क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर होगा। एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए,
एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। एक मुंह दो बात कहना यानी कि अपनी बात से पलट जाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर क्या देगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों का सम्मातिक छंद कौन सा बताइए। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों का सम्मातिक छंद कौन सा होता है। तो आपका चौपाई होता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 80 नंबर। अंधरो अधरों में राग अमंद पिए। ठीक है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई नहीं सोई है, तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस हमको बताना है। ठीक है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे विहागरी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें आपका श्रृंगार रस है। जो आपका सी पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 81वां। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है बताइए। अंधा कुआं ना, अंधा कुआं साथियों, देखिए अंधा कुआं नाटक के लेखक की बात की जाएगी तो आपके लक्ष्मी नारायण लाल है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 82 में क्या देगा। अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग है बताइए। अज शब्द का अज शब्द को जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो देखिए इसमें आपका जो प्रत्यय लगेगा अज का क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय जो होगा तो क्या हो जाएगा, अजा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, अज से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा अजा, अर्थात इसमें जो आपका आ प्रत्यय इसमें जुड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 83 में क्या देगा। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या बताइए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1943 में हुआ था। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका right answer, तार सप्तक सप्तक का प्रकाशन जो आपका वर्ष है 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया इसका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 84 में। गोदान किसकी रचना है। बहुत ही इजी को बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, गोदान किसकी रचना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 85 और 86 के लिए नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के तीन पर्याय हैं और एक भिन्नार्थक है। भिन्नार्थक शब्द चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे आंधी, आंधी का भिन्नार्थक क्या हो जाएगा। आंधी अंधड़ हो जाएगा ना, भयंकर दिया गया। जो आपका सी वाला विकल्प देखिए आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तरु, तरु का भिन्नार्थक क्या हो जाएगा। देखिए तरु का भिन्नार्थक आपका तड़ाक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 87 88 नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में टूटी उसको छाटना है हमको। ठीक है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो क्षमा की भीख मांगी, इसमें आपका देखिए त्रुटि हो जाएगा। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी होगा, क्षमा की भीख नहीं हो जाएगा। जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी। इसमें आपका देखिए कल 27 तारीख, सॉरी, कल 27 अगस्त को तारीख हमसे यहाँ पे पूछा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए ये वाला जो दिया गया है तारीख हमारे यहाँ पे नहीं आएगा वाक्य में। ठीक है, तारीख तो पहले से हमारा दिया गया कल 27 अगस्त को, कल 27 अगस्त है, इतना ही सिर्फ हो जाएगा ना, तारीख वारीख का हमको जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 और 91 के प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही का अर्थ चुनिए। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना, बहाना उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, मैंने आपको कल पढ़ाया था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मैंने ये भी आपको बताया है, कल ही की बात है, अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है। यानी कि सबसे अलग रहना। जो आपका ये पिकअप देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए आपका धूप में बादल सफेद ना करना, यानी कि धूप में बाल सफेद न करना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा लोकोगीत का। देखिए यानी कि अनुभवी जीवन बिताना। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
धूप में बाल सफेद करना इस मॉडल का सही अर्थ हो जाएगा अनुभवी जीवन बिताना। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे क्या दिया गया है। 92 नंबर, अशुद्ध वाक्य छांटना है हमको। ठीक है, 92 पे सही उत्तर क्या है, अशुद्ध वाक्य हमको छांटने हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, सही वाक्य है मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, आपका कैसा हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो, ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, तो आपका जो वाक्य शुद्ध दिया गया है यहाँ पे, रागिनी अपने आप चली गई। ठीक है, रागिनी अपने आप चली गई, कैसा वाक्य, शुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अच्छा, ऋषि की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो बी वाली। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 95, शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए शुद्ध शब्द की अगर बात की जाएगी यहाँ पे, तो सच्चिदानंद है। ठीक है, सच्चिदानंद जो आपका दिया गया यहाँ पे, बी वाला विकल्प आपका है, सत्य धन चित्त धन आनंद है, इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, 96 नंबर, हतभागी, हतभागी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए हतभागी, हतभागी क्या है, इसका स्त्रीलिंग हमसे पूछा है। ठीक है, हतभागी का स्त्रीलिंग हमसे पूछा है, तो हतभागी का स्त्रीलिंग जो दिया गया आपका हतभागनी हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, लिखना क्रिया शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होता है, तो आपका राइट आंसर साथियों लिखावट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सबको इसका में, लिखना क्रिया शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द आपका लिखावट है। ठीक है, 98 नंबर, हिंदी में वचन होते हैं कितने, तो हिंदी में आपके दो वचन होते हैं, एक वचन दो वचन, तो एक वचन बहुवचन। ठीक है, 99, आगरा का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए आगरा का बहुवचन आपको जो दिया गया है साथी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आगरा का बहुवचन कुछ होगा ही नहीं, बहुवचन नहीं होगा इसका। ठीक है, चलिए नाम है ना किसी जगह का, तो उसका बहुवचन कैसे करेंगे आप, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, तो अविकारी शब्द कहा जाता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक करें, चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।